दोस्तों, क्या आपकी फसल में फूल तो आते हैं लेकिन झड़ जाते हैं और फल छोटे रह जाते हैं, पत्तियां पीली पड़ जाती हैं या फिर मुड़ जाती हैं और आप अपने खेत में अपनी फसल में डीएपी, यूरिया, पोटास, एनपीके सब कुछ डाल रहे हैं फिर भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है? तो आज का यह वीडियो आपके खेती करने के तरीके को बदल देगा, क्योंकि हम आज बात करने वाले हैं सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स की। जो द्वितीयक पोषक तत्व होते हैं उनकी हम बात करने वाले हैं। वो लगते तो बहुत कम मात्रा में हैं, लेकिन इनकी कमी फसल को अंदर से खोखला कर देती है, कमजोर कर देती है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके किसानी चैनल में। मेरा नाम है पंकज। दोस्तों, अगर इस वीडियो पर आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पौधों को कुल मिलाकर के 17 पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है, जिसमें से कुछ होते हैं मुख्य और कुछ होते हैं सेकेंडरी और कुछ होते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व। तो जो प्राइमरी वाले होते हैं जिनको 3 भागों में बांटा गया है, तो जो पहले होते हैं जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ये 3 तो आपके हो गए प्राइमरी वाले जिनको किसान भाई ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो सेकेंडरी वाले होते हैं जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, इसमें भी 3 आते हैं पोषक तत्व, तो इनकी बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। अगर आप बात करें तो जो प्राइमरी वाले हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, उसके बाद जिसका नंबर आता है वो कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर होते हैं। इनकी बहुत बड़ी मात्रा में आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद जो सूक्ष्म होते हैं जैसे कि आप जानते हैं, जैसे जिंक हो गया, बोरान हो गया, इस टाइप के जो तत्व होते हैं, मैग्नीज है, कॉपर है, वो सब सूक्ष्म तत्व में आते हैं। तो इनकी तो बहुत कम मात्रा जरूरत पड़ती है। लेकिन सेकेंडरी की आज हम बात करने वाले हैं, तो सबसे ज़्यादा अगर किसी की जरूरत पड़ने वाली है एनपीके के बाद, तो वो आपके सेकेंडरी वाले हैं, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, हम बात करते हैं कैल्शियम की। तो जैसे हमारे शरीर में हड्डियों को कैल्शियम की जरूरत पड़ती है, वैसे ही पौधों में भी कैल्शियम की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। तो कैल्शियम के जो मुख्य काम होते हैं वो क्या क्या होते हैं, हम आपको बता देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कोशिकाएं जो होती है पौधों की, उनको मजबूत करता है। साथ ही साथ जो फल की चमक होती है, जो क्वालिटी होती है, उसमें सुधार करता है कैल्शियम। और फूल, और जब आपके फसल में फूल गिरने लगते हैं तो गिरने नहीं देता है फूलों को। साथ ही साथ जो सेल्फ लाइफ होती है, सब्जियाँ जैसे आप ये बैंगन देख रहे हैं, पैसे कोई भी सब्जी है तो उसकी जो सेल्फ लाइफ होती है, जो रखने की भंडारण क्षमता होती है, उसको भी ये बढ़ाता है। तो कैल्शियम इसलिए बहुत ज़रूरी होता है। अब अगर कैल्शियम की कमी आपके खेत में लग रही है आपकी फसल में, तो आप कैसे पहचानेंगे कि क्या आपकी फसल में कैल्शियम की कमी हो गई है? तो देखिए, सबसे बढ़िया पहचान का तरीका ये होता है कि जो पत्तियां होती हैं, नई पत्तियां इस फसल देखेंगे तो आपकी वो पत्तियां जो है मुड़ने लगती हैं। और टमाटर में, टमाटर हो गया, आपका मिर्च हो गया, इस टाइप की जो फसलें होती हैं उसमें ब्लॉसम एंड रॉट डिजीज लग जाती है, जिसमें जो पेंदी होती है फल की, उसमें आपको देखना सड़न उत्पन्न हो जाती है और जो फ्लैट हो जाता है फल एकदम नीचे से। तो सड़ना, अगर फल सड़ रहे हैं आपके नीचे से, तो समझ लीजिए कि आपकी फसल में कैल्शियम की कमी हो चुकी है। इसके अलावा जो फल होते हैं और वो थोड़ा जल्दी ख़राब हो जाते हैं, जो मुलायम हो जाते हैं फल, उनकी जो क्वालिटी होती है वो ख़राब होती है। साथ ही साथ जो उनकी सेल्फ लाइफ होती है वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है उस पर। अब अगर हम बात करें कि कैल्शियम अगर आपको अपने खेत में देना है तो आप कैसे दे सकते हैं, क्या क्या तरीके हो सकते हैं? तो देखिए, कैल्शियम आप 2-3 तरीके से दे सकते हैं। जैसे आप अगर मिट्टी में जिप्सम और चूना वगैरह मिलाते हैं तो आपकी कैल्शियम की पूर्ति हो जाती है मिट्टी में। लेकिन अगर आप स्प्रे के माध्यम से देना चाहते हैं या ड्रिप के माध्यम से देना चाहते हैं, तो फिर आप स्प्रे फॉर्म में अगर ले रहे हैं तो आपको जैसे कैल्शियम बहुत सारी आती है, जैसे यारा की स्टोपेट आती है और अलग अलग कंपनियों की अलग अलग नाम से आती है। तो कैल्शियम आप नाइट्रेट अगर है, कैल्शियम आपकी कैल्शियम नाइट्रेट ले सकते हैं। ड्रिप के लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो और स्प्रे में भी आप उसको ले सकते हैं। 75 से 80 ग्राम अगर टंकी में डाल के आप स्प्रे में लेते हैं तो अच्छा रिजल्ट आता है। साथ ही साथ अगर आप लिक्विड वाली कैल्शियम ले रहे हैं तो उसका डोज आपको 50 ml के आसपास रखना होता है। 30 से लेकर के 50 ml आप टंकी में डाल के 15 लीटर में आप स्प्रे करेंगे तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। लेकिन अलग अलग कंपनी का अलग अलग डोज थोड़ा रहता है, तो इसको ध्यान में रखना होता है कि किस कंपनी का है और कितना डोज इसमें आपको देना है। तो ये तो हमने बात कर ली कैल्शियम की। अब इसके बाद नंबर आता है मैग्नीशियम का। तो मैग्नीशियम दोस्तों हरियाली का राजा होता है। अगर आपको अपनी फसल में हरियाली की कमी दिख रही है तो आप मैग्नीशियम का इस्तेमाल कीजिए। आपकी फसल बहुत ही ज़्यादा लहलहाने लगेगी, बिल्कुल हरी भरी हो जाएगी और ग्रीनरी एकदम बढ़ जाएगी। तो मैग्नीशियम का मुख्य काम क्या होता है, एक बार वो हम समझ लेते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि कैसे आप इसको एप्लीकेशन कर सकते हैं, कैसे आप इसको दे सकते हैं, कितनी मात्रा में दे सकते हैं। तो देखिए, मैग्नीशियम का मुख्य काम होता है हरियाली को बढ़ाना, यानी फोटोसिंथेसिस को बढ़ा देता है। ये पौधों की जो भोजन बनाने की प्रक्रिया है उसको बढ़ाता है। साथ ही साथ जो पौधों में पत्तियां आप देख रहे हैं, इनकी जो हरियाली होती है ये हरापन लाता है और पत्तियां चौड़ी कर देता है। तो इससे जब चौड़ी पत्ती हो जाएगी तो ऑटोमेटिक प्रकाश ज़्यादा लगेगा पत्ती पर और जो भोजन है वो ज़्यादा बनेगा पौधों का। इसके अलावा अगर आपकी फसल में मैग्नीशियम की कमी हो गई है तो आप कैसे पहचान करेंगे कि मैग्नीशियम की हमारी फसल में कमी है? तो देखिए, जो इसमें पत्तियां होती हैं उनके आपको लक्षण के आधार पर आप पहचान सकते हैं कि आपकी फसल में मैग्नीशियम की कमी है या नहीं है। मैग्नीशियम की कमी जो आपकी फसल में होती है तो पौधे की पुरानी पत्तियां होती हैं, जो नीचे की पत्तियां होती हैं वो पीली पड़ती हैं, जिससे आपको पता चल जाता है कि हमारी फसल में मैग्नीशियम की कमी है। दूसरा लक्षण ये होता है कि जो इसी पौधे की पत्तियां होती हैं, जैसे ये देखिए पत्ती है, यहाँ पर इसकी नसें दिख रही हैं, ये जो नसें हैं ये अगर आपको हरी दिख रही हैं और बीज का ये जो बीज का भाग होता है ये अगर पीलापन इसमें आ रहा है तो भी आप समझ सकते हैं कि आपकी फसल में मैग्नीशियम की भारी कमी हो चुकी है। साथ ही जो फसल आपकी है वो कमज़ोर दिखने लगती है, जिससे आपका उत्पादन भी घट जाता है।
तो इसको कैसे आप दूर कर सकते हैं आपने पहचान कर ली, उसके बाद कैसे आप इसका निदान पाएंगे, कैसे आप क्या इस्तेमाल करेंगे। तो उसके अब बात करते हैं कि अगर आप मैग्नीशियम को देना चाहते हैं अपने खेत में, कमी पूरा करना चाहते हैं, तो कैसे कर सकते हैं। देखिए 3 तरीके हैं। सबसे बढ़िया तरीका है कि आप जब भी अपनी फसल में आप खेत की तैयारी करते हैं तो उस समय 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप मिट्टी में मिला दीजिए मैग्नीशियम सल्फेट, जिसको एप्सम साल्ट बोलते हैं। नमक की तरह से दिखता है एकदम, उसको आप डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास ड्रिप लगी हुई है, खड़ी फसल है, तो ड्रिप में आप 3 से 5 किलो तक आप ड्रिप में दे सकते हैं एक बार में, तो आपकी फसल की जो मैग्नीशियम की पूर्ति है वो हो जाएगी। अगर आपके पास आपको स्प्रे के माध्यम से देना चाहते हैं तो स्प्रे में आपको 50 ग्राम के आसपास आपको लेना है। 50 से 60 ग्राम तक आप एक टंकी में 15 लीटर में डाल करके और अच्छे से स्प्रे कर दीजिए। आप अगर हफ्ते में 2 बार या 15 दिन में एक बार भी करेंगे तो भी आपका रिजल्ट आपकी फसल में देखने को बहुत ही अच्छा मिलता है और आपकी जो मैग्नीशियम कमी है फसल में वो पूरी हो जाती है। तो अब हम बात करते हैं सल्फर की। सल्फर दोस्तों ये स्वाद और गुणवत्ता को बढ़ाता है। अगर इसके काम की बात करें तो ये बहुत ही अच्छा रोल निभाता है और साथ ही साथ तेल का जो मात्रा होती है वो भी बढ़ा देता है। आपकी फसल में सल्फर की अगर कमी हो गई तो आपका उत्पादन बहुत ज़्यादा गिर जाता है फसल का, तो इसलिए सल्फर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है आपकी फसल में। अगर आपकी फूल वाली फसल है या फिर सब्जियों की फसल है तो उसमें फूल वाली फसलों में ये सुगंध को बढ़ाता है, यानी जो महक होती है उसको अच्छा करता है। साथ ही साथ आपकी जो क्वालिटी होती है फलों की उसको ये बढ़ा देता है। तो अगर आपकी फसल में सल्फर की कमी है तो आप कैसे पहचान करेंगे कि आपकी फसल में सल्फर की कमी हो गई है। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि सल्फर जो है जाड़े में आपने देखा होगा कि फसल को जो ठंडक पड़ती है, जो कोहरा पड़ता है, पाला पड़ता है, उससे भी बचाने में बहुत मददगार होता है। तो अब बात करते हैं कि अगर सल्फर की कमी हो गई है तो आप कैसे पहचान करेंगे। तो सल्फर की कमी सबसे बढ़िया पहचान ये होती है कि जो नई कोमल पत्तियाँ होती हैं वो एकदम पीली पड़ जाती हैं। पौधे की जो हाइट है और विकास है वो रुक जाता है, यानी पौधा लगभग बौना हो जाता है। साथ ही साथ जो प्रोडक्शन है वो भी बहुत कम हो जाता है और फूल ड्रॉप भी समस्या देखने को कभी सल्फर की कमी से मिलने लगती है। आपने देखा होगा कि सल्फर की कमी से जो सरसों की फसल होती है वो कभी कभी बहुत कम हरी दिखती है या पीलापन दिखने लगता है फसल में, और साथ ही तेल की मात्रा भी उसमें कम बनती है। जब आप कटाई करते हैं तो वहाँ तेल की मात्रा कम निकलती है। अगर आप सरसों में अपने कोई भी तेल वाली फसल है उसमें अगर सल्फर का इस्तेमाल आप करते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपके फसल में सल्फर की कमी है तो आप कैसे उसको पूरा कर सकते हैं, क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो देखिए सल्फर देने के 3 तरीके हम आपको बता रहे हैं। सब पहला तरीका तो सभी लोग जानते हैं, जैसे आपका बेंटोनाइट जो सल्फर आता है जो दानेदार होता है, वो जब आप अपनी खेत की जुताई करते हैं आखिरी वाली तो उसमें आपको 8 से 10 किलोग्राम सल्फर की मात्रा आपको बेंटोनाइट सल्फर की मात्रा मिलानी चाहिए प्रति एकड़ के हिसाब से। तो ये धीरे धीरे स्लो रिलीजिंग होता है, तो ये काफ़ी दिनों तक आपकी फसल को ये पूर्ति करता रहता है और आपकी फसल में सल्फर की कमी नहीं आती है। दूसरा तरीका आप ड्रिप में दे सकते हैं। ड्रिप में अगर आपको सल्फर देना है तो सल्फर आप कौन सा देंगे, जो सल्फर आपको देखा होगा कि आपने सल्फर WDG फार्म में आता है, 80% आता है, 90% आता है, वो आप सल्फर दे सकते हैं। इसकी मात्रा आपको 2 से लेकर 2.5 किलो तक आप रख सकते हैं कंपनी के ब्रांड के अनुसार। अगर बहुत ही अच्छा सल्फर की बात करें तो जैसे कोसावेट है, सिंजिंटा का थायोन्यूट्री है, इस टाइप के जो सल्फर है वो आप 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ड्रिप में चलाते हैं तो एक ही बार में आपकी फसल की जो कमी है सल्फर की वो पूरी हो जाती है। अगर आप स्प्रे के माध्यम से देना चाहते हैं तो आपको मात्र 500 ग्राम सल्फर दे लेना है। जैसे थायोन्यूट्री आप ले रहे हैं तो आप 500 ग्राम सल्फर ले लीजिए, बस उसको आप स्प्रे में दे दीजिए। स्प्रे करके 150 से 200 लीटर पानी बनाइए और स्प्रे कर दीजिए। आपकी फसल की जो पूरी कमी है सल्फर की वो पूरी हो जाएगी और आपको कोई समस्या देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा कि अगर आपने अपनी फसल में बुआई के समय DAP की जगह पर SSP डाला है तो SSP में दोस्तों बहुत ही अच्छा परसेंटेज होता है सल्फर का, तो आपको अलग से सल्फर देने की जरूरत नहीं पड़ती है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, इससे आपके काफ़ी पैसे बच जाएंगे। लेकिन दोस्तों ज़्यादातर किसान भाई क्या गलती करते हैं वो थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए सबसे ज़्यादा किसान भाई गलती करते हैं कि जब भी फसल में उनके रोग दिखने लगता है तभी उसके लिए वो इस्तेमाल करते हैं, उस तत्व की कमी को पूरा करने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात ये होती है कि आप सिर्फ NPK पर निर्भर रहते हैं। जितने भी किसान भाई हम देखते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, बस 3 ही चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर वो डिपेंड रहते हैं और यही हमेशा फसल में देते रहते हैं। इसके अलावा कोई तत्व अपनी खेती में नहीं भी उपयोग करते हैं। इसके अलावा एक और गलती होती है कि गलत मिक्सिंग हो जाती है। कभी कभी क्या करते हैं किसान भाई कि जैसे जितनी भी खादें होती हैं वो एक साथ मिला देते हैं, जिससे कुछ खादें ऐसी होती हैं जो आपस में रिएक्शन कर जाती हैं और उसका जो असर है वो फसल में या तो नहीं देखने को मिलता है या फिर जो कुछ ना कुछ उसके साइड इफेक्ट हो जाते हैं, जो फसल में उसका जो पूर्ति है वो नहीं हो पाती है, वो अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। सेकेंडरी न्यूट्रिएंट का दोस्तों मतलब ये है कि प्रिवेंटिव जो है न्यूट्रिशन आप दे रहे हैं अपनी फसल में, जिससे आपकी फसल में रोग या जो कमियां हैं वो ना हो, इसलिए सेकेंडरी न्यूट्रिएंट देना बहुत ही ज़रूरी होता है। अपनी फसल में अगर आप देना चाहते हैं इन तत्वों को तो कैसे दे सकते हैं, उसके लिए कुछ पैरामीटर होते हैं जो आपको ध्यान में रखना है। या तो आपने फसल की मिट्टी की जांच अपनी कराई हुई है तो कोई दिक्कत नहीं, उसके आधार पर आपको पता लग जाएगा कितनी आपको कौन सी न्यूट्रिएंट की कितनी मात्रा देनी है। इसके अलावा दोस्तों फसल पे भी डिपेंड करता है। अगर आप दलहनी फसल ले रहे हैं या फिर आप अनाज वाली फसल ले रहे हैं तो उसमें थोड़ा कम मात्रा लगती है सेकेंड न्यूट्रिएंट की। लेकिन अगर आप वेजिटेबल कर रहे हैं, आप हार्टिकल्चर क्रॉप उगा रहे हैं तो वहाँ पर ज़्यादा मात्रा जरूरत पड़ती है सेकेंड न्यूट्रिएंट की, इसलिए आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ फसल की स्टेज पे भी निर्भर करता है। अगर आपकी मान लीजिए हमारी बैंगन की फसल खड़ी हुई है, ये फसल बड़ी है तो इसको ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, लेकिन वहीं अगर फसल हमारी छोटी है तो उसको हम कम डोज से भी काम कर सकते हैं, वहाँ पर कम डोज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी।
और ज़्यादातर किसान भाई सोचते हैं कि अगर हमने फसल में अपने मिट्टी में दिया हुआ है कोई भी तत्व तो हम उसको फोलियर स्प्रे से या फिर स्प्रे के माध्यम से नहीं देंगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन ऐसा दोस्तों नहीं होता है। अगर आप फसल में अपने दोनों तरीके से हैंडल करेंगे, यानी नीचे से भी ज़मीन से भी दे रहे हैं और चाहे आप ड्रिप से दे रहे हो या फिर सिंचाई के माध्यम से दे रहे हो या मिट्टी में दे रहे हो, और अगर स्प्रे में भी ले लेते हैं तो वो आपको डबल फायदा देखने को मिलता है। आपकी जो कमी है न्यूट्रिएंट की वो बिल्कुल भी नहीं हो पाती है। एक चीज़ आपको और ध्यान रखना दोस्तों, जो सूक्ष्म तत्व होते हैं, जो सबसे माइनर वाले तत्व होते हैं, उनके साथ आपको सेकेंडरी न्यूट्रिएंट को कोशिश कीजिएगा कि मत मिला के दीजिएगा। अगर आप उनको मिलाते हैं तो ज़्यादातर ऐसे केस में क्या होता है कि रिएक्शन हो जाता है एक दूसरे का, तो उसमें दिक्कत हो जाती है। आपकी मिट्टी में आप डाल तो देते हैं लेकिन वो पौधों को अवेलेबल फॉर्म में नहीं हो पाता है, या तो वो मिट्टी में ही एक हार्ड पैन के रूप में जम जाते हैं या फिर वो एवापोरेट होकर के जो हवा में चले जाते हैं, तो इसका पौधा जो है एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। दोस्तों एक आपको एग्जांपल हम बताते हैं कि सेकेंडरी न्यूट्रिएंट को आप ये समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए आप एक मकान बनवा रहे हैं, आपके पास सीमेंट है और वहाँ पर ईंट भी है लेकिन सरिया ना हो, तो ऐसा एक कंडीशन में होता है कि आपके पास सब कुछ है, एनपीके वगैरह सब कुछ आप दे रहे हैं, लेकिन आप सेकेंडरी न्यूट्रिएंट नहीं दे रहे हैं, तो आपकी जो फसल है वो उतना अच्छा मजबूत नहीं हो सकती कभी भी, और ना ही आप उतना अच्छा प्रोडक्शन ले सकते हैं। तो इसीलिए दोस्तों अगर आप कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर को बैलेंस मात्रा में अपनी फसल में पहुंचाते हैं, वो किसी भी फॉर्म में पहुंचा रहे हो, तो आपकी फसल में बढ़िया गुणवत्ता वाले फल भी लगेंगे और उत्पादन भी आपको भरपूर देखने को मिलेगा। दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, किसान भाई तो शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो, तब तक नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।